तो चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्ति बनाई गई है। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? साइलेंट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, अब स्टेप बाय इसको समझते हैं। क्या है ABCD? क्या है? एक आयताकार मैदान है। ये देखिए ABCD क्या है? एक आयताकार मैदान पहले से हमने बना के रखा है। अब आगे कहा कि 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। मतलब यहां से यहां तक की दूरी क्या है? 1 मीटर। यहां से यहां तक 1 मीटर और यहां से यहां तक 1 मीटर। प्रत्येक 1 मीटर पे एक पंक्ति बनाई गई है। आगे कहा 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। ये जो गमला रखा गया है ये कहा यहां से यहां तक यानी कि A से लेकर D तक में कितने गमले रखे गए हैं? 100 गमले रखे गए हैं, राइट। अब जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, मतलब कुछ हिंट्स दे दिया गया है, गमले का फिगर ये दे दिया गया है। अब आगे देखिए, निहारिका, एक निहारिका नाम की लड़की है जो दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग चलती है, यानी कि 100 का 1/4। ध्यान समझिएगा, 100 का यानी AD के 1/4 और 1/4 का मतलब होता है, इसको काटिएगा तो आएगा 25। मतलब 100 का चौथा भाग, 1/4 का क्या मतलब? 100 का चौथा भाग, तो हमारा क्या आएगा? 25 मीटर। तो निहारिका जो है Y पे 2 मीटर चली, लेकिन X पे कितना मीटर चली है? X पर 25 मीटर चली है जी। X पर 25 मीटर, समझ गए? तो X निर्देशांक हमारा क्या होगा? 2 और Y निर्देशांक हमारा होगा 25। अब आगे पढ़ते हैं, देखिए। और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। यहां पर क्या किया है? निहारिका ने एक हरा झंडा गाड़ दिया। क्लियर है? क्लियर है जी। अब देखिए, प्रीत नाम की एक लड़की है जो वह X पर 8 कदम चलती है। कितने? 8। और AD के 1/5 भाग चलती है, यानी कि 100 के 1/5 भाग चलती है। प्रीत जो है वह क्या करती है? AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा, यानी कि वह क्या किया है? X के 8वें पंक्ति से चलना प्रारंभ किया है। मतलब 8वें पंक्ति से Y की तरफ 100 का 5वां भाग, यानी कि 1/5, क्योंकि हम जानते हैं कि AD पूरी यहां से यहां तक की लेंथ क्या होगी? 100 मीटर होगी और उसका टोटल का 1/5। तो 100 का 1/5 होता है 20। कैसे? 20 पंचा 100। क्लियर? तो देखिए, 100 का 1/4 25 आया, 100 का 1/5 20 आ गया। तो हमें इसको हम A मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं। क्लियर? तो यहाँ हरा झंडा है और यहाँ लाल झंडा है। अब हमें क्वेश्चन में कहा गया है दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या होगा? तो देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे इस दोनों के AB के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो लिखेंगे हल में हरे झंडे के
हरा झंडा का निर्देशांक बराबर, लिखना पड़ेगा ना, क्या होगा 2,25। उसके बाद देखिए लाल झंडे का निर्देशांक बराबर, लाल झंडे का निर्देशांक बराबर, लाल झंडे का निर्देशांक क्या होगा 8,20। अब देखिए हरा और लाल झंडे के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो क्या कह रहा है दोनों, अब दोनों झंडों के बीच की दूरी बराबर, तो दोनों झंडों के बीच की दूरी बराबर, दोनों झंडों के बीच की दूरी बराबर क्या होगा, यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला का उपयोग करेंगे हम, तो दूरी सूत्र से क्या करेंगे ए बी की दूरी निकालेंगे, तो दूरी सूत्र हमारा क्या होता है, दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो अब देखिए ए बी का दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, ए बी बराबर रूट अंडर x2 हमारा क्या है 8, x2 हमारा 8, x1 है 2 माइनस 2 का वर्ग, y2 हमारा है 20 प्लस, उसके बाद माइनस, और y1 हमारा है 25 का वर्ग। अब इसको सॉल्व कीजिए आप, 10 में से 2 गया, ये 8 में से 2 गया 6 का वर्ग प्लस, अब यहाँ देखिए -5, तो क्या होगा ये प्लस -5 का वर्ग। सॉल्व इसको कीजिए तो क्या आएगा 36 प्लस 5 का वर्ग करेंगे तो प्लस आएगा ना 25, तो इसको हम लिख सकते हैं √61, 6 5 11, 3 2 5 1 6। ठीक, अब हमें आगे कहा है क्वेश्चन में, यदि रश्मि को एक नीला झंडा, ये देखिए फर्स्ट स्टेप ये हमारा है, 2 टर्म में ये क्वेश्चन को पूछा गया है, फर्स्ट स्टेप हमारा पूरा हो गया। यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी यानी बीच में पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। रश्मि नाम की एक लड़की है जो चाहती है कि इन दोनों झंडे के ठीक बीच में अपना झंडा गाड़ना, तो क्या होगा इसका निर्देशांक रश्मि द्वारा जो मतलब ये क्या होगा 1/1, इसका M1 और M2 ऐसे निकाल सकते हैं आप 2 तरह से निकाल सकते हैं, या तो मध्य बिंदु सूत्र का प्रयोग कर लीजिए, या आप इसको ये 1/1 के अनुपात में है तो आप M1 और M2 लगाकर निकाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर प्रयोग करूंगा मध्य बिंदु सूत्र का। तो रश्मि द्वारा लिखना जरूरी नहीं है, तो लिखेंगे हम P निर्देशांक क्या है, XY होगा, P का कोई यहाँ कोई बिंदु होगा जो क्या होगा XY, तो हम XY निकाल लेंगे मध्य बिंदु सूत्र से। मध्य बिंदु सूत्र हमारा क्या है, अगर मध्य बिंदु सूत्र आपको नहीं याद है तो यहाँ मैं लिख देता हूँ। मध्य बिंदु सूत्र होता है हमारा x1 प्लस x2/2, x के लिए, y के लिए होता है y1 प्लस y2/2। ठीक है, ठीक है जी। तो देखिए x के लिए 8 प्लस 2 प्लस 8 या 8 प्लस 2 कुछ भी लिख सकते हैं आप, 2 प्लस 8। उसके बाद देखिए y के लिए
25 प्लस 20/2, तो x बराबर 10/2 कोमा y बराबर 45/2। इसको काटेंगे तो आएगा x बराबर 5 और y बराबर 22.5। तो रश्मि कहाँ झंडा गाड़ेगी? x, इसका निर्देशांक x निर्देशांक क्या होगा 5 और y निर्देशांक 22.5। तो क्लियर है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।